हरि ओम 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 हरि ओम 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 शक्ति। हरि ओम ओम शक्ति। हरि ओम ओम दृढ़ता। हरि ओम 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 आत्मिक बल। हरि ओम 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 आत्मिक आनंद। हरि ओम 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 हरि ओम कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में, भक्तों की दिल की गलियों में तू ठुमक ठुमक रास रचैया। आनंद दाता, शांति दाता, माधुर्य दाता तुम्हारा आत्मदेव है। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं, आत्मज्ञान से बढ़कर त्रिभुवन में कोई ज्ञान नहीं। उस आत्मज्ञान के द्वार पर एक एक कदम चलकर आते हैं तो एक एक यज्ञ का फल होता है। सुनते हैं तो भक्ति योग फलित होता है, विचारते तो ज्ञान योग फलित होता है, और सामूहिक कीर्तन करते तो तुमुल ध्वनि पैदा होती है। औरंगाबाद में एक साधारण लड़का, पिता तो बचपन में छोड़ के चले गए थे, मां थी, चमड़े का काम करता था, चमार का व्यवसाय था बेचारे को। लेकिन मां किसी बहाने सत्संग में जाती और मां सत्संग में से कुछ बातें सुनकर बेटे को सुनाती कि बेटा, ईश्वर के सिवाय कोई सार नहीं। कितना भी धन सत्ता सौंदर्य मित्र कुटुंबी मिल जाए, लेकिन सब पानी के बुलबुलों की नाई, अथवा बहती सरिता में तिनके मिले और फिर बिछड़ गए, ऐसा है। इसलिए बेटा, भगवान ही सार है, और गुरु कृपा हो जाए तो भगवान अपना आत्मा है। भगवान का सामर्थ्य जीवात्मा का है, जीवात्मा का चैतन्य परमात्मा का है। माता ऊंची कथा सुन के आती ब्रह्म ज्ञान की और बेटे को सुनाती। बेटा चमार का काम करता, एक दो नौकर भी रख लिए, 1.5-2 रुपया रोज का, 2, 5, 7 रुपया कमा लेता होगा कुल मिलाकर। एक दिन मां ने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। पुत्र को वैराग्य हुआ। मां को शमशान में अग्निदान देने के बाद अपने जीवन में उजाला लाने का उसने निर्णय किया। गुरु बिना गत नहीं। औरंगाबाद में महाराष्ट्र का वह प्रसिद्ध गुरु दत्तात्रेय की मूर्ति लेकर बैठ गया कि तुम हमारे गुरु, हमें दर्शन दो। एकटक गुरु मूर्ति को देखते देखते जो कुछ आता गुनगुनाता था।
एकटक देखने से मन की चंचलता नियंत्रित होती और संकल्प बलवान होता है। रात्रि को स्वप्न आया कि देवगिरी दौलताबाद, देवगिरी पर्वत दौलताबाद, गुरु पूर्णिमा को आ जाना, संत लोग इकट्ठे होंगे, मैं वहां प्रकट होऊंगा, आऊंगा। दत्तात्रेय भगवान का स्वप्न। पहुंच गए उस रात, उस दिन को। गुरु पूर्णिमा का बड़ा पर्व है साधुओं की दृष्टि से। गुरु माना जो लघु ना रहने दे, जो हमें तुच्छ सुखों में और तुच्छ व्यवहार में तबाह होने से बचा दे, उसे गुरु कहते। तब वह पूनम भी गुरु पूनम थी। एकत्रित संतों के बीच चरपटनाथ गुरु भी आए थे। प्रसाद बटा। चरपटनाथ को दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि इनको तुम दीक्षा दे दो। चरपटनाथ ने कहा कि प्रसाद निपट लो। प्रसाद कुछ ऐसे ही लग रहा था। अरे निपट ले, देखता क्या है। उन्होंने प्रसाद खा लिया। नाम रखा गया निपट निरंजन। प्रसाद से निपट लिए, निपट निरंजन। गुरु ने प्राणायाम की विधि सिखाई। कुछ प्राणायाम ऐसे ऐसे हैं कि आपकी बुद्धि में जो भी दोष है, जैसे पानी छान के कचरा अलग कर दो, ऐसे दीक्षा के वक्त आजकल हम वो प्राणायाम सिखा देते हैं। मेरे गुरुजी जानते थे 64 प्रकार के प्राणायाम। कुछ प्राणायाम है जिससे स्मृति शक्ति गजब की खिलती है, और कुछ प्राणायाम है जिससे एकाग्रता और शक्तियां सिद्धियां आती। दीक्षा के वक्त आजकल उन प्राणायामों का उपयोग अपन करते हैं, और पुराने साधकों को भी वे प्राणायाम बता देते हैं। गुरु ने दीक्षा शिक्षा दी। प्राणायाम करके जप करते हैं। जप के पहले गुरु मूर्ति को देखते। पहले ऊंचा उच्चारण, बाद में होठों में उच्चारण, फिर हृदयपूर्वक उच्चारण, फिर मंत्र के अर्थ में भीतर रस और स्मृति बनी रही। फिर मन इधर उधर जाए, दीर्घ उच्चारण। गुरु ने युक्ति बताई और ये युवक लग पड़े। सारी तपस्याओं की कुंजी है एकाग्रता और चरित्र शुद्धि। मां ने वैराग्य की बातें बताई थी। पैसे का लोभ और बेईमानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इधर उधर का खाना, चटोरापन, आगरा का पेठा तो उधर मिलता ही नहीं था, और सोन पापड़ी या फलाना टिंगना या दही जो ध्यान भजन में विघ्न करे, ऐसे नाड़ियों में कचरा भरता ही नहीं था। 1 महीना अगर विधिवत कोई करे साधन, तो हृदय कमल में जो अष्टदल कमल है, नाड़ियों का गुच्छा है, उल्टा सा मुरझाया लटका है। इसलिए रस के लिए जीव बाहर भटकता है। जैसे सूर्यमुखी सूर्य को देखकर खिलते हैं, ऐसे ही साधन भजन का प्रकाश मिले तो उल्टा लटका हुआ, इतना मोटा नहीं है लेकिन दिखाने के लिए अष्टदल कमल, वो धीरे धीरे 1 महीने की साधना से वो हृदय कमल सुलटा होता और खिलता है। फिर साधना करनी नहीं पड़ती, साधना होने लगती, उठने की इच्छा नहीं होती। शांति और रस दोनों आने लगता है। और मनुष्य जीवन की मांग 2 है,
शांति और रस। सिगरेट से भी रस चाहता है तो रसगुल्ले से भी रस चाहता है। शादी करके पत्नी से भी रस चाहता है और तलाक देकर दुखों से छूटकर भी रस चाहता है। कुर्सी पर बैठकर भी, बड़ा आदमी होकर भी रस चाहता है। और अब आजकल बेईमानी हो गई, राजनीति में हमारा काम नहीं, निवृत्त होकर भी रस चाहता है। क्या ख्याल है? सभी रस चाहते हैं ना? जहां रस आता है वहां बैठते, रस नहीं आया तो चल देंगे। तो बाहर का रस संसारी है, जीव को फंसाने वाला है। जब गुरु प्रसाद मिल जाए और अंदर आत्मा का रस आने लग जाए तो उससे शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त होता है। जहां शांति है वहां रस है, जहां रस है वहां शांति। मौसी लड़कियां हैं, रस और शांति। अशांत को रस नहीं आएगा, अशांत अरे यार छोड़। और जो शांत है अथवा रसवान है वो शांत भी होगा। तो जितना जितना अंदर का रस और अंदर की शांति, उतना उतना सामर्थ्य बढ़ता है, शक्तियां बढ़ती है। आगे कोई बाबा को प्रणाम किया, बाबा ने अच्छा हो जाए, उसके काम हुए। धीरे धीरे महाराष्ट्र के लोगों में उस निपट निरंजन का प्रचार हो गया। और जो दबे औरंगजेब के सिपाही सैनिकों से, उनके मंत्रियों से, जो महाराष्ट्र के मराठे दबे थे, अब वो सिर उठाने में सक्षम हो गए। औरंगजेब को पता चला कि निपट निरंजन महाराज के संपर्क पे आने के बाद महाराष्ट्र के मराठों का हौसला बुलंद हुआ है। गीता का ज्ञान और संतों का संग जिस जाति को मिल जाए, बहुत जाति का हौसला बुलंद हो जाएगा। जिस समाज को मिल जाए उस समाज का हौसला बुलंद हो जाएगा। जिस व्यक्ति को मिल जाए उसका हौसला बुलंद हो जाएगा। पूछ के देखो आज के प्रधानमंत्री को, जयराम जी की, हौसला बुलंद के बाद प्रधानमंत्री पद भी हाजिर हो जाता है। तो उस महापुरुष के संपर्क में हौसला बुलंद मराठों का हुआ। औरंगजेब को चिंता सताने लगी। औरंगजेब दिल्ली से औरंगाबाद की यात्रा का प्रोग्राम बनाकर महाराज को कहला दे गया कि हम खिदमत में पेश होंगे दीदार के लिए। लेकिन हाथी, घोड़े और अपने सैनिक ताव से, आडंबर से महाराज के आश्रम में जा रहा। औरंगाबाद में निपट निरंजन का आश्रम अपना औरंगाबाद आश्रम से पास में ही है। औरंगाबाद में अपना जो आश्रम है उसके 2-3 किलोमीटर के अंतर पे है। अभी तो थोड़ा पुरानी हालत में है। तामझाम से आ रहा है। तो निपट निरंजन ने देखा कि आया तो दर्शन करने को, लेकिन अपना आडंबर दिखा रहा है, दुआ चाहता है और प्रभाव दिखाता है। औरंगजेब के बच्चे, तेरे को मैं जानता हूं। छोटी सी दीवार थी, प्लेंथ का टुकड़ा, उस पे बैठे थे। ज्ञानेश्वर महाराज ने आनंदी गांव पूना के पास जैसे चबूतरा चला दिया था, अभी उनकी समाधि है वहां 700 वर्ष पहले, ऐसे इस महापुरुष ने 250 वर्ष पहले, 250-300 जो भी होते, उस दीवार को कहा, वो तामझाम से हाथी पे आ रहा है मिलने को, तो तू भी चल उस अहंकारी से मिलने को, हम भी 4 कदम चलते। वो मकान का छोटा सा जो बुनियाद था
2 फीट की प्लिंथ, वो जब बिल्बिल्ला तौबा 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 मौन अल्लाह, हाथी से नीचे उतरा, निपट निरंजन महाराज से माफी मांगी, गुस्ताखी माफ, हम आपका दीदार करने आए हैं, दुआ लें। आश्रम में आया, महाराज दुआ दीजिए। मुगलों का शासन सुदृढ़ रहे। महाराज ने कहा, पिता को तो कैद किया और भाई को तो मार दिया, 1.25 मन जनेऊ जलाएंगे, फिर भोजन खाए हैं, साधु के पास दुआ लेने को आए हैं और तामझाम दिखलाए हैं। कहे निपट निरंजन, सुन रहे आलमगीर। ऐसा करके ऐसे ऐसे चापके मारे उन्होंने कविता में कि 114 कविता 7 दिन में उस महाराज श्री ने, निपट निरंजन ने औरंगजेब को सुनाई। लेकिन तिल मिलाया नहीं, देखा कि सामर्थ्य बहुत है। ये सामर्थ्य कहां से आया? मां सत्संग में जाती थी, संसार से थोड़ा वैराग्य, गुरु के लिए खोज। गुरु ने दिया दीक्षा शिक्षा और लग गए। मंत्र जपते जपते मंत्र के अर्थ में गहरे गए तो सारे अनर्थों से पार, सारे अर्थों का अर्थ अपने आत्म सामर्थ्य में स्थिति हुई। कहाँ तो चमार का काम करने वाला एक साधारण युवक, गिनती में आने वाला 1.5-2 रुपया रोज की मजदूरी वाला, और कहाँ इतनी ऊंचाई को पहुंचा कि औरंगजेब भी सिर झुकाकर दुआ चाहता है। ऐसी सारी योग्यताएं सबके अंदर छुपी है, कोई सुना सकना नहीं है। लेकिन अंतरात्मा में विश्राम दिलाने वाली, साधना सिखाने वाला सदगुरु का मिलना कठिन, और सदगुरु कई बार मिल जाते तो इस साधना का महत्व समझने वालों का मिलना कठिन।